झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो साबित करती है कि अगर सोच बड़ी हो तो छोटा सा गांव भी बड़ी पहचान बना सकता है। गम्हरिया के रहने वाले सुभाष महतो आज इंटरनेट की मदद से मोती की खेती कर अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। एक छोटे से डोभा में सुभाष करीब 20,000 मोतियों का उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें लगभग 5 लाख रुपए की लागत आई है और उम्मीद है कि 40 से 50 लाख रुपए तक ये मुनाफा देगी। सुभाष की सफलता की कहानी भी काफी दिलचस्प है। करीब 9 साल पहले मोबाइल पर वीडियो देखते देखते उनकी नजर मोती की खेती पर पड़ी और यहीं से शुरू हुआ एक नया सफर। यूट्यूब के जरिए जानकारी जुटाई, फिर कोलकाता के पास मेचोदा में 15 दिनों का प्रशिक्षण किया। अगले ही साल से मोती की खेती शुरू कर दी। शुरुआत में 8,000 सीप के साथ करीब 1,30,000 रुपए का निवेश किया और सफलता मिलने के बाद आज ये संख्या 20,000 तक पहुंच चुकी है। हम सुभाष महतो है, गम्हरिया प्रखंड चमारू पंचायत। 2017 से मोती की खेती कर रहा हूँ। पहला साल में हम 8,000 मोती छोड़े थे, उसमें कुछ बेनिफिट हुआ। उसके बाद दूसरा में भी कुछ बेनिफिट हुआ। अभी हम 2025 में 20,000 मोती छोड़े। धीरे धीरे मुनाफा होने लगा तो हम इस साल और ज़्यादा ये किए हैं और सरकार तरफ से भी सहयोग मिला है, डीप बोरिंग मिला है, सोलर पंप मिला है। मतलब सरकार जो चीज़ मतलब उपलब्ध बोलते हैं तो उपलब्ध करा देते हैं मोती खेती के लिए। अभी बाजार कहाँ पर है, कहाँ बेचते हैं? बाजार हैदराबाद, कलकत्ता, कुछ रांची है और कुछ लोकल है हमारा जमशेदपुर, छक्का नाली। सीप से मोती तैयार होने में कितना समय लगता है? आपको 9 से 12 महीना के अंदर डिजाइनर मोती होता है और गोल मोती आपका 2 साल लग जाता है, आप राउंड 2 साल लग जाता है। हर साल मुनाफा ठीक ठाक हो रहा है? हाँ, हर साल मुनाफा ठीक साल हो रहा है। इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली? इसके बारे में हमको यूट्यूब से हुआ। हमारे दामाद जी हैं राजेश कुमार महतो, वो मतलब कार्यरत हैं सरकारी विभाग में, तो वो हमको बताए कि ऐसे छोटा मोटा नौकरी मत कीजिए, वो आप मोती की खेती कीजिए। तो फिर हमको भेज दिए कलकत्ता प्रशिक्षण के लिए। वहाँ प्रशिक्षण लेके आए, फिर धरातल में हम उतार दिए इसको, मोती की खेती को अपना लाभ में। 2017 से चल रहा है। और कोई किसी को सिखाते भी हैं क्या इसके बारे में? हाँ, थोड़ा बहुत जो इच्छुक होता है उसको सिखाते हैं, जो बेरोजगार है उसको रोजगार। 4-5 जगह हम ऐसे प्रशिक्षण दिया हूँ हम अपने से। मोती तैयार होने में करीब 12 से 14 महीने का समय लगता है। इस पूरी प्रक्रिया में सीप यानी झिनुक के अंदर सर्जरी के जरिए बीज डाला जाता है, जिसके ऊपर धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ती जाती है और अंत में बनता है एक चमकीला मोती। ये देखिए, ओपनर की सहायता से इसका मुंह खोले, एक स्टॉपर लगाए और ये इनका मेंटल टिश्यू को हटा रहे हैं। एक पॉकेट बनाए, थोड़ा सा देखिए दिख रहा है, पॉकेट बना। उस पॉकेट में न्यूक्लियस को डालेंगे। ये देखिए, धीरे से एकदम सॉफ्ट तरीके से पॉकेट में डालें। ये पॉकेट के अंदर जा रहा है। ये जाने के बाद उसे थोड़े से लेफ्ट या राइट अपनी सुविधा के हिसाब से होनी चाहिए, मुंह से 60% लेफ्ट की ओर, वहाँ ले जाकर जहाँ पॉकेट बनाए थे उसे बंद कर दें। वहाँ बबल नहीं रहना चाहिए। उसे स्पैचुला के उल्टे साइड से हल्के प्लेन कर दें। फिर इसे घुमाएं दूसरे साइड, फिर दूसरा पॉकेट बनाएं। इस तरह से पॉकेट बन गया है। न्यूक्लियस पकड़िए, ये पॉकेट में डालिए। देखिए, ये पॉकेट में जा रहा है, आपको दिख रहा होगा। ये पॉकेट में धीरे धीरे इसे डाल दीजिए और अपने जगह से थोड़ा सा लेफ्ट या राइट। इससे क्या होगा, ये इसे रिजेक्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि पॉकेट से लेफ्ट या राइट करेंगे तो वो उसे आसानी से मूव नहीं करा पाएगी और इस कारण से वो थोड़ा सा रिजेक्शन का प्रतिशत घटकर
2-3 में आ जाएगा, जिससे आपकी सर्जरी पूरी तरह से लगभग सफल होगी। देखिए इस तरह से। सुभाष सिर्फ गोल मोती नहीं बल्कि गणेश जी, शिव जी और माँ दुर्गा की आकृति वाले मोती भी तैयार कर रहे हैं, जिनकी बाजार में जबरदस्त मांग है। यही वजह है कि कोलकाता से लेकर हैदराबाद तक के व्यापारी खुद उनके गांव पहुंचकर मोती खरीद रहे हैं। जहां साधारण मोती 50 से 100 रुपए में बिकते हैं, वहीं डिजाइनर मोती 500 से 600 रुपए तक की कीमत पर बिक रहे हैं। इस काम में जिला मत्स्य विभाग भी सुभाष को तकनीकी सहयोग दे रहा है, जिससे उनका आत्मविश्वास और बढ़ा है। मोती पालन अभी जल कृषि के विभिन्न आयाम में बहुत सफल है और हमारे जिला में लगभग यहाँ पे चांडिल डैम में एक बूधन पूर्ति के द्वारा केज में कराया जा रहा था, दूसरा सुभाष महतो के जी के द्वारा रंगामटिया में किया जा रहा है। और वित्तीय वर्ष 25-26 में राज योजना के तहत हम लोगों का 10 का लक्ष्य प्राप्त था, जिसमें से 3 का सीतारामपुर जलाशय में और 7 का चांडिल जलाशय में इस वित्तीय वर्ष में लाभ दिए हैं। और देखा जाए तो ये बहुत ही फायदेमंद योजना है और हम लोगों ने अपने कार्यालय में प्रत्यक्षण के रूप में कुछ लगा के रखा है। तो जो भी युवा या किसान इस योजना को अपनाना चाहते हैं, इस व्यवसाय को करना चाहते हैं, हमारे कार्यालय में संपर्क करके प्रशिक्षण ले सकते हैं और प्रशिक्षण उपरांत इस योजना को अपना सकते हैं। सरायकेला के रंगामाटी गांव के किसान सुभाष महतो द्वारा तैयार मोतियों की चमक अब सरायकेला से बाहर निकलकर हैदराबाद और कोलकाता जैसे शहर में भी देखने को मिल रही है। आज से करीब 9 साल पहले सुभाष महतो ने इंटरनेट पर YouTube वीडियो देखकर मोती की खेती शुरू की। पहले साल 8000 उन्होंने मोतियों की खेती की। अब धीरे धीरे बढ़ते गया। खेती बढ़ने के साथ साथ रोजगार में भी बढ़ोतरी हुई। एक छोटे से गांव से निकलकर इंटरनेट की ताकत के दम पर सुभाष महतो ने यह साबित कर दिया है कि अगर सीखने की लगन हो तो सफलता कहीं से भी हासिल की जा सकती है। सरायकेला से प्रभात खबर डिजिटल के लिए सचिंद्र कुमार दास की रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।